आज जो गिरना ब्रिज पे जो हादसा पेश आया, बहुत ख़तरनाक हादसा पेश आया। आज़ाद नगर गली नंबर 8 अब्दुल अजीज़ शख्स का एक्सीडेंट हुआ। एक गाड़ी ने बेतासा मारी और वो गाड़ी ने मारने के बाद वो शख्स नीचे ही गिर गए और उनका इंतकाल हो गया। और मुझे जैसे ही खालिद एसके साहब है ना, और सोशल वर्कर लोगों का जिसका मुझे फ़ोन आया, वैसे मैंने शकील ताराक साहब को मैंने बोला कर ऐसा ऐसा हादसा हुआ है। मैं मेरी ऑफिस पे था, लेकिन मेरे को तुरंत वहाँ से निकलना पड़ा। वहाँ जब जाके देखे तो काफ़ी ज़्यादा उनको चोट लगी थी और इन जगहों पे उनका इंतकाल हो गया। और मेरे ख्याल से एक जो पैर है उनका वो भी बह गया, वो पैर भी उनका बह चुका। इतनी बेतासा एक्सीडेंट हुआ। मेरी तमाम मालेगांव के रहवासियों से गुजारिश है, तमाम माँ बहनों से गुजारिश है, तमाम वालदाने से मेरी गुजारिश है कि अपने अपने बच्चों को, अपने अपने जो बुज़ुर्ग लोग हैं, ऐसे हादसा की जगहों पर जाने से उनको रोका जाए। और जो गिरना ब्रिज के जो डिवाइडर है ना, जो डिवाइडर है चंदनपुरी जो नाका जिसको बोलते थे, उस जो डिवाइडर के ऊपर जो लोग बैठा करते हैं, मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि वहाँ ना बैठे। गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ी, हैवी गाड़ी वहाँ से चलती है। खुदा ना खास्ता अगर किसी का टायर पंचर हो जाए, किसी का कुछ हो जाए, कोई बड़ा हादसा हो जाए जिसकी वजह से कई लोगों की जान जा सकती है, तो मेरी पुलिस प्रशासन से मेरी गुजारिश है क्या वहाँ पे कोई ऐसा इंतज़ाम करेगा ताकि वो लोग वहाँ बैठे ना। और जो गिरना ब्रिज के ऊपर लोग जो पैदल चलते हैं उनके लिए भी एक जाली लगाने का इंतज़ाम करे, ताकि जाली की वजह से और जो ब्रिज की जो दीवार है वो दोनों के बीच में जो चलने के लिए रास्ता है वहाँ पे कुछ जाली लगा के, तो ताकि हादसा कम हो। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है ऐसे लोग वहाँ ना जाए हादसा की जगह के। आज शकील भाई देखो, आज 3 दिन से वो लड़के को पता जो लड़का है, आज उसको मुसलसल 3 दिन से फजर बाद से वो ढूंढते हुए शाम तक ढूंढ रहे हैं, लेकिन उस बच्चे का भी पता नहीं चला। एक माँ का दिल क्या बोलता हूँ, माँ ही जानती होंगी, उसके घर के लोगों का दिल क्या बोलते हैं। लेकिन हमारे बच्चों को रोकना हमारा काम है। मेरी मालेगांव शहर के गुजारिश है, यही गुजारिश है कि तमाम लोग अपने अपने बच्चों को हादसा की जगह जाने से रोकें। आज हम इश्तियाक नामी बच्चे को 3 दिन से सर्च ऑपरेशन मेरा चालू है। सोनगांव के तरफ हम उसका सर्च ऑपरेशन चालू था। फिर मुझे एक फ़ोन आया कि अरे शालीमार पुल के लगे एक एक्सीडेंट हो गया है और एक बड़े मियाँ जो शहर रोज तफरी के लिए रोज़ आते हैं उनको उड़ा दिया और वो गिरना पुल के नीचे गिरना नदी में गिर गए। तो मैं फ़ौरन मेरी फायर गाड़ी लेकर सर्च ऑपरेशन ही चालू था, मौके वारदात पर पहुंचा और ऊपर से देखा कि बड़े मियाँ पानी के अंदर पत्थर पर अटके हुए थे और पानी की रफ्तार तेज़ थी। कहीं ना कहीं अगर फिर मैंने उस पुल की उस तरफ से पानी को काटता हुआ उनके करीब आया और अल्लाह की मदद से उनको रस्सी से बांधकर ऊपर खींचकर पब्लिक की मदद से और हमारे फायर के लोगों की मदद से ऊपर खींचकर निकाला। और मुझे जैसे ही फ़ोन आया वहाँ पर ये ऐसा ऐसा हादसा हुआ है, खालिद हाजी साहब का फ़ोन आया, अब्दुल अजीज़ नामी एक लड़के का फ़ोन आया। हाजी साहब ने बोला कि तू फ़ौरन वहाँ पहुँच। मैं मौके वारदात पर फ़ौरन पहुँचा और अल्लाह की मदद से अगर मैं उसे नहीं निकालता उस बड़े मियाँ को तो कहीं ना कहीं एक और हमें सर्च ऑपरेशन शुरू करना पड़ता था, क्योंकि पानी में अगर ये बह जाते थे तो पानी की रफ्तार और फ्लो इतना है कि इन्हें भी ढूंढना पड़ता था। अल्लाह की मदद रही, हम करीबी थे। खालिद हाजी साहब का फ़ोन आते ही मैं मौके वारदात पर पहुंच गया और उसे पानी पुल के उधर से उतरकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर चंद मिनटों में बांधकर ऊपर निकाला। मुझे ये समझ में नहीं आता, मालेगांव शहर, हमारा शहर कहीं ना कहीं हादसों का एक शिकार हो गए। जहाँ देखो हमारे मालेगांव शहर में हादसों का शिकार होता है। पानी आया तो बच्चों के डूबने के वाक़यात होते हैं, तीर त्यौहार रहा तो एक्सीडेंट, डबल सीट चलाते हैं बच्चे, एक्सीडेंट का शिकार होता है। और वहाँ जहाँ पे पुल शालीमार पुल के लग जहाँ पर यह हादसा हुआ उसके करीबी डिवाइडर पर कम से कम रोज़ मैं देखता हूँ वहाँ 25-30 लोग हवा खाने के लिए आते हैं। ये हवा खाने की जगह है। वहाँ पर दोनों तरफ से गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार से चलती है, हाईवे नंबर 3 है और वहाँ खुशहाल बैठे रहते हवा खाते। खुदा ना खास्ता आज जो यह हादसा हुआ अगर उस तरफ हो जाता तो कितने हादसा होते थे हमारे शहर में। क्या शहर और तफरी करने के लिए इनको मौत की जगह मिलती है क्या? गिरना नदी बच्चों को लेके जाते हैं पानी दिखाने के लिए और हाईवे पर बैठे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे शहर में बहुत फ़िक्र की ज़रूरत है और इन बच्चों को और वालिदैन को बहुत ज़रूरत है अपने बच्चों पर ध्यान देना। ये हादसा दिन ब दिन होते जा रहे हैं। हम 3 दिन से मुसलसल फजर बाद से मैं उस बच्चे के सर्च ऑपरेशन में लगा हूँ। आज हमने सोनगांव, मलगांव, खलाना, यहाँ तक के गिरना डैम के करीब पूरा सर्च करके आ चुके हैं, लेकिन वो बच्चे की कहीं तलाश नहीं हो रही है। बच्चा का इतना पानी फ्लो था, उस बच्चे ने उस इतने पानी में उड़ी मारकर अपनी जान गंवाई है। तो कहीं ना कहीं हमारे सरपरस्तों की ध्यान देने की ज़रूरत है और हादसा अगर रोकना है तो कुछ ना कुछ तो कायदा बनाना होना है।
अब